Welcome to all of you in this channel. Its name is Magnetoblast Studies. तो आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। पिछले चैप्टर में हमने एंगल्स और लाइंस का रिलेशन सीखा था। अब हम सीखेंगे कि उनके यूजेस कहाँ पर हैं और क्या है। तो बिफोर वी स्टार्ट अवर लेक्चर, you subscribe the channel and you like this video, so let us start our lecture. हमें इस चैप्टर को शुरू करने से पहले 2-3 बातों का नॉलेज होना चाहिए। कौन सी? व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन एंड व्हाट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। एलिवेशन मीन्स सपोज दिस इज द टावर, ये कोई हमारे पास टावर है और कोई गर्ल जो है वो इससे कुछ निश्चित दूरी पर खड़ी हुई है। अब वो क्या कर रही है? इस टावर को देख रही है, इसकी हाइट को देख रही है। दिस इज अ टावर, सपोज दिस इज कुतुब मीनार। अब यहां से खड़ी होकर वो इस टावर की पीक को देख रही है। सो बच्चों, कितने डिग्री पर उसने अपनी आंखों को उठाया है उस टावर की पीक को देखने के लिए, उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। मींस ये बनता है हम कितने डिग्री पर अपनी आंखों को ऊपर की तरफ को उठाएंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, चाहे वो आसमान में उड़ता कोई काइट हो, किसी टावर की हाइट हो, कोई ट्री हो, कोई बर्ड उड़ रहा हो। क्लियर है? सो दिस इज कॉल्ड आवर एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन हमें कोई बताता नहीं, वी एज्यूम, हम इसे मान लेते हैं। अगर हम अपनी आंखों को सपोज 60 डिग्री पे खड़ा ऊपर की तरफ को कर रहे हैं तो हम कह देंगे हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 60 डिग्री। कम ऊपर को उठा रहे हो हम कह देंगे 45 डिग्री या फिर 30 डिग्री। तो इसे हम मानते हैं अप्रोक्सीमेटली। तो आई होप आप समझ गए हैं। नीचे से खड़े होकर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो जो कि हाइट पे है, आपसे ऊंचाई पे है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। अब हम बात करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होगा कि आप लोग किसी हाइट पर खड़े हो, किसी बिल्डिंग में पर खड़े हो, किसी पहाड़ पे खड़े हो, किसी टावर पे खड़े हो और वहां से नीचे की तरफ आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो। वो एक फुटबॉल हो सकता है, वो एक कार हो सकती है, वो कोई इंसान हो सकता है। तो जब हम ऊपर से खड़े होकर हम हाइट पर हैं और हम अपनी आंखों को झुकाकर नीचे की तरफ को किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड योर एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा कहां पर? जहां आप खड़े हैं। बिल्कुल, आपने आंखों को कितने डिग्री नीचे झुकाया है, सो यहां पर जनरेट होगा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। अब यहां से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। सो पैरेलल लाइंस, ये आमने सामने वाली लाइंस पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है। सो जितना डिग्री एंगल ये होगा उतने डिग्री एंगल हम इसे अज्यूम करेंगे। इस तरह से हम बनाएंगे अपना एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपने यही याद रखना है कि हम अपने आंखों को कितने डिग्री नीचे की तरफ को हम झुका रहे हैं। वो 60 डिग्री भी हो सकता है, वो 45 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है। सो दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन जब आप नीचे की ओर को देख रहे हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन जब आप किसी ऑब्जेक्ट को आसमान में उड़ता या किसी हाइट पे देख रहे हैं, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। तो अब हम करते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, जिससे कि आप समझ जाएंगे कि इनका समझने के पीछे इनका क्या अर्थ है और हम इन्हें क्यों पढ़ रहे हैं। सो हियर वी हैव अ एग्जांपल। सपोज वी हैव द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज। सो हियर वी हैव अ टावर। यहां पर हमारे पास एक टावर है, इसका कुछ नाम रख लेते हैं ए बी। स्टैंडिंग फाउंड टू बी 40 मीटर, स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड, किसी ग्राउंड पर खड़ा है, इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर when the sun's altitude is 30 degree than when it is 60 degree। अब इस बात का क्या मतलब हुआ
कि जब हमारा सन धरती की रोटेशन के कारण व्हेन आवर सन इज हियर, जब हमारा सूरज जो था वो इस पोजीशन पर था, तब जो इस टावर की परछाई थी वो छोटी बन रही थी. सपोज वी हैव BC शेडो, इसका नाम रख देते हैं BC और इसे मान लेते हैं x मीटर. कब? जब सन हमारा था हाई अल्टीट्यूड पर, तब इसकी शेडो बन रही थी छोटी. हम उसे कह लेंगे कि वो बन रही थी x मीटर. तो जब हम C पॉइंट पर खड़े होकर, जहां पर इसकी शेडो खत्म हो रही है, देख रहे हैं टावर की टिप को, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है दैट इज 60 डिग्री. C पॉइंट पर खड़े होकर टावर के टॉप को देख रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन उस टाइम हम मान रहे हैं कि वो है 60 डिग्री. अब भाई सन, अर्थ की रोटेशन के कारण सन थोड़ा आ गया है हमारा नीचे. अब जब शाम का समय होता है तो हमारी शेडोज कैसी बनती हैं? लंबी बनती हैं. तो सन आ गया है नीचे, अब हमारी शेडो हो गई है और लंबी, तो इसे हम मान लेते हैं D. अब हमारी शेडो बन चुकी है BD. AB टावर की शेडो हो चुकी है लंबी, और इन्होंने कहा है कि वो कितनी लंबी हो गई है? 40 मीटर. पॉइंट C से वो कितनी और लंबी हो चुकी है D तक? 40 मीटर. और जब अब हम यहां पर खड़े होकर टावर की टिप को देख रहे हैं, तो इस एंगल ऑफ एलिवेशन को एज्यूम करेंगे दैट इज 30 डिग्री. तो ये है बच्चों आपके सामने आपका क्वेश्चन, और कहा गया है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. आपने क्या करना है? इस टावर की हाइट को. तो अब हम क्या करेंगे? फर्स्टली वी टेक राइट एंगल ट्राइंगल ABC. हम राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं ABC. इन ट्राइंगल ABC, what we have? We have tan 60 degree is equal to AB upon BC. tan 60 डिग्री होगा हमारे पास √3. AB को मान लेंगे H और BC को मान लेंगे X. और ये हमारे पास H क्या आ जाएगा? X जो कि नीचे है डिवाइड में है, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगी. दिस इज √3x और सामने आ जाएगा H. तो हेयर वी हैव आवर H. H निकाल कर क्या आ गया है? √3x. अब लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल ABD. कब? जब हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री. तो देखते हैं क्या होगा. इन राइट एंगल ट्राइंगल ABD we take tan 30 degree is equal to AB upon BD. tan 30 डिग्री क्या होगा? 1/√3. that is equal to H upon 40 plus X. ये मैंने क्यों लिखा? क्योंकि BD कैसे बन रहा है? BC plus CD से. तो BC है X और CD है 40, इसलिए मैंने लिखा 40 plus X मीटर. So this is our total length of shadow. तो H की वैल्यू हम जानते हैं, अभी निकाली हमने, that is √3x. यहाँ पुट करें so what you get? √3x upon 40 plus x. So whenever we cross multiply, what we get? 40 plus x. √3 को √3 से मल्टीप्लाई है, then it will become 3x. So 40 is equal to 3x. x यहाँ पर प्लस का है, दूसरी तरफ जाने पर नेगेटिव का हो जाएगा. So this is 3x minus x. 40 is equal to 2x. And what we get? x is equal to 40 upon 2. आप इसको डिवाइड करेंगे so you get x is equal to 20.
तो h क्या है हमारा, हाइट पूछी गई है हमसे टावर की, सो h इज इक्वल टू √3, x क्या आ चुका है 20, so you can write h is equal to 20 √3 meter is your answer. Here we have question number 2, and this question is from your previous year paper, that was 2022 में ये केस स्टडी में ये क्वेश्चन आए हैं. सो आइए इसको हम डिस्कस करते हैं. बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें एक पिक्चर बनाकर दी गई थी. मैं वो पिक्चर आपके साथ आपको शो करूंगी. आई विल शेयर दैट पिक्चर विद यू. उस पिक्चर में हमें कहा गया था कि पॉइंट बी पर एक छतरी है. राजस्थान की ये पिक्चर है. तो वो छतरी जो है, जो कि कहाँ बनी हुई है, उसके नीचे है वाटर कलेक्ट है. तो बी पॉइंट पर छतरी का टॉप है और ए पॉइंट है हमारी स्टेयर्स, सीढ़ियों से ऊपर है ए पॉइंट और नीचे है हमारा वाटर लेवल. ये जो लाइन मैंने डॉटेड लाइन शो की है, दिस इज वाटर लेवल. पॉइंट ए जो है वो हमारा h मीटर अबव है. कहाँ से, वाटर लेवल से हम एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि हमें ये h मीटर निकालना भी है कि पॉइंट ए जो है वो वाटर लेवल से कितना ऊपर है. हम मान लेते हैं कि वो h मीटर अबव है. अब इस h मीटर इस पॉइंट ए से ऊपर है बच्चों. ए से बी तक की जो हाइट है वो है हमारी 10 मीटर. अब हम लेते हैं कि एंगल ऑफ फ्रॉम द पॉइंट ए h मीटर, ए पॉइंट जो है, जो कि h मीटर अबव है वाटर लेवल से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ छतरी इज 45 डिग्री. एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से, पॉइंट ए से कितने डिग्री है, दैट इज 45 डिग्री. एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 60 डिग्री. और बच्चों, जब हम उस छतरी की विद उसके फुटस्टेप्स जो कि h है, इमेज वाटर में बनती है. कहाँ बनती है, सी पॉइंट तक बनती है. छतरी का जो टॉप है वो कहाँ दिखाई दे रहा है, वाटर में, वाटर लेवल में इमेज बन रही है और वो उसका जो पॉइंट है वो सी पॉइंट है. अब एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ से लेंगे, पॉइंट ए से लेंगे. सी पॉइंट से जब हम देख रहे हैं ए पॉइंट को, तो उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है दैट इज 60 डिग्री. सो हाइट ऑफ छतरी अबव वाटर लेवल इज 10 मीटर. छतरी की हाइट जो है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की वो हमें दी गई है, दैट इज 10 मीटर. तो इसे हम मान लेते हैं डी पॉइंट. सो बी डी हमारे पास है 10 मीटर और डी ई हमारे पास है h मीटर. ये हमें गिवन है. तो हमें निकालना क्या है, ये h मीटर हमें निकालना है. तो किस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को. सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको 2 पॉइंट्स में पूछा गया है. फर्स्टली यू ऑल मेक वेल लेवल्ड डायग्राम. सो आई होप आप जान गए हैं कि किस तरीके से हम इसकी डायग्राम बनाएंगे. एंड यू फाइंड द h मीटर. So let us find h. क्या करेंगे, सबसे पहले यू टेक अ राइट एंगल ट्रायंगल ADB. क्या करें आप, ADB राइट एंगल ट्रायंगल ले लें. ADB in its solution in triangle ADB we have tan 45 degree is equal to BD upon AD. BD upon AD. BD हमें गिवन tan 45 डिग्री 1, BD हमें गिवन है 10, AD हमें नहीं पता, वी राइट डाउन AD. सो AD को क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, AD इज इक्वल टू 10 मीटर. सो हमें मिल गया हमारा AD जो कि कितना आ गया 10 मीटर. सो नाउ यू टेक राइट एंगल ट्रायंगल. अब आगे हम इस क्वेश्चन को बढ़ाते हैं फर्दर. नाउ यू टेक राइट एंगल ट्रायंगल ADC.
in triangle ADC. We have ADC में क्या होगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, ये है हमारा 60 डिग्री, इज इक्वल टू DC अपॉन AD. DC अपॉन AD. DC किस तरह से बन रहा है, DE प्लस EC. DE है हमारा H, तो tan 60 डिग्री हमारे पास होता है √3. DE है हमारे पास H और EC है हमारे पास 10 प्लस H डिवाइडेड बाय AD जो कि है हमारे पास 10 मीटर. सो जब आप, सो दिस इज 10 √3, ये 10 आ जाएगा इस तरफ, इट विल बिकम -10. हियर वी हैव 2H. Whenever you take 10 as common, अंदर क्या रह जाएगा, √3 - 1 is equal to 2H. H remains here, so 10 upon 2, this is √3 - 1, तो ये आ जाएगा 2 5s are 10. So 5 √3 - 1 is equal to H. अब हमें √3 की दी गई है वैल्यू. So now you put that value. क्या दी गई है, 1.73 - 1, that is equal to H. So whenever we subtract 1.73 में से जब आप 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे, what you get 0.73, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, दिस इज 5 3s are 15 and 7 5s are 35, 36, 1 2 3.65 is equal to H. So we have H is equal to 3.65 मीटर. सो यही बच्चों हमसे पूछा गया था. सो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए हैं. फर्दर अगले लेक्चर में हम इस चैप्टर से रिलेटेड और क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके प्रीवियस पेपर्स में आए होंगे. सो टिल देन बच्चों, गुड बाय. तब तक आप पढ़ते रहें, सीखते रहें. जय हिंद, जय भारत.